और इस संदेश में मैंने देखा कि भारत का जो इतिहास था, उस इतिहास में दो सबसे बड़े सिपाही हैं, एक मराठा और दूसरा राजस्थान का विवाह। तो जो हमारी योग है उनकी कीर्ति विवाह तक रही और मराठा का शासन दिल्ली तक गया। एक ऐसा समय था जब दिल्ली पे भी मराठों ने राज्य किया, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने मराठी को भी गौर किया और राजस्थान के इतिहास को भी गौर करने की कोशिश की। लेकिन मैं आज आप सब लोगों को इस बात के लिए गौरव और छात्र देती हूँ कि मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान का इतिहास त्याग, समर्पण और बलिदान का इतिहास है। अधिवक्तागण और मेरा जो है मेवाड़ के हितैषी और वरिष्ठ नागरिक, युवा साथी और सभी आज यहाँ जो मेरा जो है उनको मैं सादर नमन करता हूँ। शक्ति भी इस मेवाड़ विकास मंच के साथ आप सभी जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, युवा शक्ति भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस आंदोलन के साथ जुड़ेगी और बहुत जल्द ही मेवाड़ क्षेत्र जो है एक अलग राज्य यहाँ स्थापित करने की जो मुहिम चालू हुई है उसे गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विलय में मेवाड़ का सबसे पहले समर्थन महाराणा भूपाल सिंह जी सबसे पहले अपनी रियासत को विलय किया, परंतु मेवाड़ आज भी विकास से अछूता है। देश आजादी के 78 वर्ष में कई सरकारी आई और कई गई, परंतु मेवाड़ हमेशा पिछड़ा हुआ रहा। इसीलिए अब मांग उठने लगी है कि मेवाड़ को राज्य बनाओ केंद्र सरकार। पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश की मांग को लेकर विशाल वैचारिक संगोष्ठी बैठक संपन्न। उदयपुर 8 जून 2025 को पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश की मांग को लेकर मेवाड़ विकास मंच कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लोकेश आचार्य की अध्यक्षता में देवेंद्र धाम में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट शांतिलाल चपलोत, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हिरन, एडवोकेट अरुण व्यास, एडवोकेट सुनील बोरदिया, एडवोकेट भारत कुमावत, समाजसेवी बजरंग सेना मेवाड़ कमलेंद्र सिंह पनवार, डॉक्टर राजश्री गांधी, डॉक्टर सुनील शर्मा थे। मेवाड़ विकास मंच संस्थापक डॉक्टर करण सिंह मोगरा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए वर्तमान समस्याओं के निवारण के लिए पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश आवश्यकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। श्री राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत, क्षत्रिय करणी सेना जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह चौहान, स्वतंत्रता सेनानी मास्टर किशन लाल वर्मा, सेवा ट्रस्ट संस्थापक प्रमोद वर्मा ने पृथक मेवाड़ वागड़ प्रदेश की मांग का समर्थन करते हुए पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने मंच की मांग को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाकर के शीघ्र ही प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से मिलने की बात कही है। प्रदेश महासचिव कुंवर विजय सिंह कच्छावाहा ने जन जागृति अभियान चलाने की घोषणा की। वरिष्ठ एडवोकेट गजल गायक डॉक्टर देवेंद्र सिंह हिरन ने गजलें, डॉक्टर रचना तेलंग ने राजस्थानी शूरमा गीत सुनाकर श्रोताओं में जोर जोश भर दिया। संचालन सत्यनारायण 24 ने किया। मेवाड़ आखिर राज्य कब बनेगा? संस्थापक मेवाड़ विकास मंच संस्थापक डॉक्टर करण सिंह मोगरा अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह चुके हैं कि जितने छोटे छोटे राज्य होंगे उतने विकास कार्य अच्छे से अच्छे होंगे, तो मेवाड़ को राज्य बनाकर राज्य के सर्वाधिक विकास में योगदान देना चाहिए। केंद्र सरकार को तत्काल ही मेवाड़ को राज्य का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई और भी राजनीतिक दल अलग अलग विचारधारा के हैं, कोई बगड़ प्रदेश की मांग कर रहा है, कोई भील प्रदेश की मांग कर रहा है, इसे हमें कोई ऐतराजी नहीं है, हम तो सिर्फ मेवाड़ के विकास की बात कर रहे हैं। बैठक में संभाग भर से आए सभी चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मेवाड़ राज्य बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरदेव जोशी मुख्यमंत्री एवं मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे, उसे समय मेवाड़ में विकास हुआ था, लेकिन इसके बाद कोई भी बड़ा कार्य नहीं हुआ है। आदिवासी जनजाति क्षेत्र में रोजगार तक के प्रबंधन भी नहीं है, इसीलिए इतना छोटा प्रदेश होगा उतना ही विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा होगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मेवाड़ एक जनजाति क्षेत्र है, लंबे समय से हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर लंबे समय से वकील आंदोलन कर
रहे हैं, फिर भी हाई कोर्ट बेंच मेवाड़ में स्थापित नहीं हुई है। अगर राज्य बनता है हाई कोर्ट बेंच की स्थापित होगी, इससे लोगों को समय पर सस्ता और समय पर न्याय मिलेगा। इस चिंतक संगोष्ठी में वक्ताओं ने यहाँ तक कहा कि पूरे राजस्थान का इतिहास देखें तो सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ का इतिहास रहा है। मेवाड़ में मातृभूमि के लिए राजा महाराजाओं ने बलिदान दिया है, यहाँ तक कि मातृशक्ति और महिलाओं ने जौहर अपनाया है। ऐसी पवित्र भूमि है मेवाड़ की। सबसे पहले राष्ट्रपति का संदेश मेवाड़ से निकलता है। आज पूरे विश्व में मेवाड़ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का कहीं पर भी नाम आता है तो मेवाड़ वासियों का घर से सीना फूल जाता है। पूरे विश्व में अपनी मातृभूमि की छाप रखने वाला मेवाड़ अपने विकास के लिए तरस रहा है। राजनेताओं के आपसी ताने बाने के कारण मेवाड़ हमेशा पिछड़ा रहा है। जब तक मेवात राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इस संगोष्ठी में धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक चिंतकों ने भाग लिया। सबने एक सूत्र में कहा कि केंद्र की सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है तो मेवाड़ को जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा देखकर मेवाड़ के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, ये समस्त मेवाड़ की मांग है। इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये जानकारी प्रदेश महासचिव कुंवर विजय सिंह कच्छावा ने दी। एम्स भी आना चाहिए था, IIT नहीं आई। IIT के लिए आंदोलन भी हुआ, 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया, 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों ने हाईकोर्ट के लिए संघर्ष किया। और हम सन 1982 से अभी मैं जो प्रारंभ करने वाला है हाईकोर्ट बेंच का, उसमें से 5 साल जिन्ने हैं उसमें से एक मैं भी हूँ। 43 साल हो गए, चल रहा है, ये निरंतर चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कि कुशलगढ़ से गंगानगर तक यदि जाओ तो 1300 किलोमीटर हो जाती है, इसलिए विकास की कमी हो जाती है। इस प्रांत के 3 टुकड़े होने चाहिए, 3 प्रांत बनना चाहिए। एक जोधपुर का अलग हो जाए, बीकानेर जोधपुर, एक जयपुर है, एक उदयपुर का जिसमें गंगापुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा हमारी सांस्कृतिक बात से जुड़ा हुआ है, और सिरोही में आ सकता है। ये सब मिला करके एक प्रांत बन सकता है। और छोटे प्रांत बनाना, चौधरी चरण सिंह जी जब गृह मंत्री थे कि तब पूरा ये मेवाड़ के जो निवासी है उन पर डिपेंड कर रहा है कि वो साथ देंगे तो मेवाड़ प्रदेश बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं। और लोग सोचते रहेंगे, यदि लोगों में कोई जागृति नहीं आता है तो ये तो जैसे 44 साल तक अधिवक्ता में इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट बेंच विराजमान है, अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उस सब हमें सहयोग दे तो जो हमने लक्ष्य बनाया है उसका कुछ रिजल्ट आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। आपने मुझे बोलना सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चिकित्सा जगत में अपना जीवन व्यतीत किया और इस मेवाड़ के लिए सोचना बहुत गौरव की बात है। तो आपने करता है उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण और विराजे हुए मेवाड़ के हितैषी और वरिष्ठ नागरिक, युवा साथी और सभी आज यहाँ जो विराजे हुए हैं उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और ये जो एक बीड़ा उठाया है मेवाड़ विकास मंच की ओर से, सभा में पार्लियामेंट में भी हाईकोर्ट बेंच के लिए कई बार हमने इसको प्रयास किया, परंतु हर बार इस मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। जबकि सभी जानते हैं कि पहले मेवाड़ में हाईकोर्ट थी और जो बाद में जोधपुर में इसको यहाँ का जो क्षेत्र वहां जोड़ दिया गया। उसके अलावा भी जैसा कि अभी मोगरा साहब ने बताया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और मेवाड़ में जितना विकास होना चाहिए राज्य के अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो बहुत ही नगण्य सा हमें महसूस होता है। विधान में भी ये प्रावधान किया हुआ है कि जिसमें अनुच्छेद 2, 3 और 4 में ये प्रावधान है कि किसी भी नए राज्य का गठन यदि पार्लियामेंट चाहती है तो पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है। उसमें स्टेट्स हैं, उनके कुछ एरियाज को भी अगर समायोजन किया जाता है तो उसकी भी शक्तियां उसमें प्रकट की गई हैं। तो भारत के संविधान में भी जब इस तरह की सोच रखी गई है, एक ये गजल मैं पेश करता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घोड़ा साया,
जिंदगी धूप तुम घड़ा साया। पिता को आदरणीय शांतिलाल चंद्र साहब कानून विशेषज्ञ अक्षरी, आदरणीय हेमंत साहब, आदरणीय डॉक्टर एस के वरिष्ठ और माताएं बहनों, आज का जो विषय है मैं आपको निवेदन करूं, आदरणीय चंद्र साहब बोला है, उमा भारती की एक पार्टी बनी थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी, और उसमें मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में था और उस समय प्रदेश का महामंत्री था। उस समय इसी मेवाड़ अलग राज्य की मांग होती थी, आपको ध्यान है। उस जानो मेवाड़ ने कभी गुलामी नहीं की। महाराणा प्रताप ने, अभी 32 में महाराणा प्रताप जयंती थी, मैं उसका संयोजक था। महाराणा प्रताप ने चाहे जैसा भी जीवन जिया, लेकिन मुगलों से कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हम लोग वास्तव में जिस मांग को लेकर हम उठे, मैं अभी डॉक्टर सुरेंद्र जी शर्मा से बात कर रहा था, मेरे साथ चौहान साहब आए, सुरेंद्र जी चौहान साहब, मैंने यही कहा कि हमारे यहाँ का अधिकार जो हिस्सा है या हमारा हक है, वाकई में चाहे हमारे SC ST लोगों का हक है, वो सारा उधर जयपुर की तरफ जो है उधर चला जाता है। चाहे हमारे आज आदिवासी वर्ग है, उनका जो आरक्षित वर्ग है वो सारा मेवाड़ से वहां चला जाता है। सहयोग करें और कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए त्याग करें। जय भारत, जय हिंद। प्रसंग जी ने कुछ बातें कहे हैं, उसके बाद भूमिका रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नारी जित जो हर करे, नारी जित जो हर करे, मर सर देवरी होड़, मरण हटे एक मस्करी मेवाड़ा चित्तो। और हम आज जानते हैं कि भले ही मेवाड़ पृथक राज्य बने या ना बने, इस पूरी दुनिया में मेवाड़ का नाम है। इसलिए कहीं मेवाड़ की शान है। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना चाहता है, लेकिन आप देखें कि इस राजनीतिक मानसिकता की वजह से कितना बांटेंगे, बांट के आज भाई बहन के रिश्ते को बांट दिया है, परिवारों को बांट दिया है, जातियों को बांट दिया है, धर्म को बांट दिया है, राज्यों को बांट दिया। ये बंटवारा कब तक चलेगा? क्या हम भी और रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध में उलझेंगे? ये भारत भूमि का इतिहास रहा है कि कभी भारत भूमि के शासकों ने किसी पे आक्रमण नहीं किया, सबका सम्मान किया है। योद्धा, मातृशक्ति, उनको भी मेरा नमन। मेवाड़ की जो बात आती है, मुझे गर्व है कि मेरा जन्म मेवाड़ में हुआ है। मुझे गर्व, मन और धन मेवाड़ विकास मंच के लिए मातृ कृपा सेवा संस्थान की ओर से मैं हमेशा अग्रणी रहूंगा। इसमें हम सभी तन मन से समर्पित रहेंगे। उसके अलावा इसमें एक भावना किसी पार्टी की राजसमंद से आई हूँ और राजसमंद मेवाड़ का हृदय है। और जो भी पीड़ा और खुशी होती है वो सबसे ज्यादा हृदय में होती है। पहला राजस्थान का मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखड़िया, उन्होंने कितना विकास कार्य किया, मेवाड़ के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन धीरे धीरे मेवाड़ की उपेक्षा होने लगी। लेकिन मेवाड़ के लोग अभी जैसे बताया बड़े धैर्यशाली, बड़े गंभीर, बड़े सहनशील, तो अब यदि आप राजस्थान के इतिहास से माइनस कर ले तो फिर कुछ बचता नहीं। इतिहास की पुस्तक में से मेवाड़ को माइनस कर ले, हम तरस गए। शांतिलाल जी और मैडम गिरजा एक बार चुनाव लड़े थे आमने सामने मोती महल में, बस तो एक पुलिया बनाना भी अपना आप अचीवमेंट मान रहे थे हम लोग। अब जाके ब्रॉडगेज हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी ट्रेनें हमारे यहाँ नहीं है। आप अजमेर से देख लीजिए, पूरे भारत का हर कोना कनेक्टेड है, लेकिन हम लोगों को वंचित है। आखिर क्यों? जब है और उसका एक सैन्य शासक है टोरे, उसका भाषण सुना, अभी देखा पढ़ा,
शुरू करिए। क्योंकि इन्होंने जो मीडिया बताया है और इस मीडिया में हम बहुत जल्दी सक्सेस इस मेवाड़ प्रस्थान के मेवाड़ विकास मंच के अध्यक्ष और संस्थापक करण जी मोगरा जी और भाई कमलेंद्र सिंह जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजे हुए पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे मातृशक्ति बहनों, आप सबका खूब खूब आभार कि आप मेवाड़ का विकास की भावना की है और महारानी विकास कार्य आपको कन्या बंधन चला है। अगर आप मेवाड़ हमारे आदरणीय जो बाबा साहब ने जो मैडम बताया, इस मैडम हम सभी उनसे सभी लोग जो बताया सब उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के कार्य करेंगे। मैं बसंत को व्यवहार जो बात करा तो बच्चा ने इंसल्ट फील करे। आज मेवाड़ी नहीं धरती में फेंके तक अगर मां शर्म कराऊंगा विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे समूह विराजमान सभी सुधीजन नरेंद्र जी उदयपुर से भाई नरेंद्र जी कहा कभी भी कोई सामाजिक सांस्कृतिक किरण साहब ये बहुत ऊर्जावान अच्छे वकील हैं और अच्छे गायक भी हैं और उनसे आपको मेवाड़ के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी। आदरणीय इन्होंने बहुत जोरदार बात रखी है। मार्बल की अच्छी मंडी हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी ग्रांडमदर कहा करते थे कि भाया यहाँ सोना निकलता है, तो मैंने समझा कि बुद्धा आज मैं भारत की बात कर जोधपुर जयपुर से भी अच्छी हाईकोर्ट थी। सबसे पहले लॉ कॉलेज भी राजस्थान में इस उदयपुर में था और माननीय मोहनलाल जी सुखैया ने बहुत विकास करा। इसमें कोई दो राय नहीं, उसके लिए कोई आलोचना को कोई सवाल भी नहीं है। महाराज के टाइम पे अतिथियों का स्वागत थोड़ा बीच में अरे मालिक मोगरा से अरे इसकी जरूरत नहीं है, आप तो बड़े नहीं हो थोड़ा अरे कल्याणी सर और हमें खुशी है कि आज की इस साधारण मीटिंग में जिनको हमने बुलाया वो सब आए और उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। अब आने वाली मीटिंग और अच्छी होगी। उसके पहले हम संगठन को मजबूत करेंगे। जहाँ जहाँ उदयपुर के एक वार्ड में हम चाहते हैं कि हमारी कमेटी बने। जो अध्यक्ष हैं हमारे ये कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और अपना और से ये बताती हूँ कि विश्व में मेवाड़ की पहचान है। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे एक निवेदन को आज मैं मेवाड़ के बारे में सोचता हूँ कि मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने इस मेवाड़ ही नहीं राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम गौरवित किया है। मेवाड़ की जो भूमिका रही है वो देश में शायद किसी की रही होगी और मेवाड़ अगर राजस्थान से हटा दिया जाता है तो मेवाड़ के अलावा राजस्थान में कुछ नहीं है और देश से अगर राजस्थान को हटा दिया जाता हूँ कि जो काली माता का मंदिर है हाथीपोल में उसका कभी जल संकट तो कभी मूलभूत सुविधाओं से महाराणा प्रताप की जय। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आज मेवाड़ मंच की जो विकास के लिए विकास के मुद्दे के ऊपर जो बैठक रखी गई थी उसके अंदर कई सारे मुद्दे उठाए और उसका ये कहना चाहता हूं कि मेवाड़ के अंदर जागरूकता आई है और एक बहुत बड़ा राजस्थान का जो हिस्सा जो है आगे पीछे कभी भी है इसका विकास होगा और राजस्थान का बड़ा विभाजनवाद से आ गया है और गवर्नमेंट क्यों करी कि
कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसमें हमारी एक लिमिट आ जाती है, एक समय 2026 तक मेवाड़ प्रदेश बन के रहेगा। क्या बात, अद्भुत, बहुत सुंदर। आना जाना कितना समय, गरीब आदमी अपने न्याय के लिए भटकता है, तो उनकी भी ऐसी व्यवस्था हो जो कि हाई कोर्ट की स्थापना हो, मेवाड़ राज्य स्टेट बने, जिससे जनता को किन प्रकार की जो असुविधा हो रही है उसे सुविधा प्राप्त हो, ऐसी पीड़ा है हमारे मेवाड़ विकास मंच की। और आज का एक ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने सदियों से संघर्ष किया है और संघर्ष करके अपने स्वाभिमान को कभी भी एक खूंटी भी नहीं डाली। प्रांत को जिस गहलोत डायनेस्टी ने रूल किया, उसके फर्स्ट रूलर और उसके प्रणेता, माइनिंग हो, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपके टूरिज्म इंडस्ट्री हो, उस रेशियो में हम ये पाते हैं कि राजस्थान के अन्य क्षेत्र हैं उसके मुकाबले में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हम पाते हैं। और यहाँ ट्राइबल एरियाज में कई सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पर विकास की गति उतनी तीव्र नहीं हो पाई है। यदि कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो भारत के संविधान की अनुच्छेद 2, 3 व 4 में ये प्रावधान है कि नए राज्यों का गठन कैसे हो सकता है, परिसीमन किस तरह से उनका बदला जा सकता है, अन्य राज्यों के क्षेत्रों को लेकर कैसे नए राज्यों का गठन हो सकता है, उसका पूरा प्रावधान भारत के संविधान में किया हुआ है। और यह देखकर किया हुआ है कि भारत में जो है इतनी विभिन्नता है, जाति के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर, उसका इसलिए आज आवाज उठी है। मैं चाहता हूँ कि भारत के आगे की इस पर जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। हो गया है थोड़ा शुरू से जो हम ये मानते हैं कि 100 सीटें विधानसभा के होनी चाहिए, इस बात में कोई दम नहीं है। इतने ही 7 सीटर जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, नहीं उधर के साथ जो है उनमें किसी में 25, किसी में 20 बहुत छोटे स्टेट है। इवन जब गुजरात बना था महाराष्ट्र से अलग 1960 में, तो कोई बड़ा स्टेट नहीं था गुजरात। आज गुजरात देश में नंबर 1 है डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें अपन तो मेवाड़ राज्य बनने में जितना लेट करेंगे उतना जो केंद्र की सरकार है वो कोई इन चीजों में सीरियस नहीं होती है। जहाँ डिमांड ज्यादा होती है, जहाँ उनको राज्य के कोई नुकसान की चिंता रहती हो, पब्लिक अपने साथ बहुत हो, अपना संगठन बहुत ही ताकतवर हो, तो मेवाड़ राज्य 25 में ही बन जाए और 26 में ही बन जाए। तो हमारा पूरा विश्वास है कि 2026 तक हम मेवाड़ प्रदेश बना के रहेंगे और दिल्ली स्थान या कोई भी दूसरा जो मांग करते हैं उससे हमारा विरोध नहीं है। नाम तो जो केंद्र की सरकार है वो रखेगी और उसमें मेवाड़ शब्द होना ही चाहिए। उसके बाद तो भले दिल्ली स्थान हो कि वागड़ हो, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है और सबको साथ लेकर हम चलेंगे और ये काम होगा, इसमें कोई शंका नहीं। और उसमें मेवाड़ राज्यों का हमें बहुत सहयोग मिलेगा। जो लोग बाहर के आए हुए बहुत है वो भी अब मेवाड़ी हो गए हैं, तो हम सबसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें साथ देंगे। क्या अमेंडमेंट हमने सरकार को भिजवाया है, क्या और अभी तक हमने सरकार के लेवल पे कुछ भी नहीं किया है। ये हमारी पहली मीटिंग है जो दो पड़ गया उसके बाद, और हम सरकार के साथ साथ पहले हमारा संगठन बड़ा बनाएंगे। जैसे आज हमने राजसमंद जिला जो रचना बेन है उनको अध्यक्ष बनाया है, तो वहाँ पॉपुलर भी है और काम करने की क्षमता भी है। आज हमने बहुत सी नियुक्ति दी, संगठन बनेगा। उदयपुर के 90 वार्ड में हमारी कमेटी बनेगी तो अपने आप एक ताकत बनेगी।